हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग गूगल या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, हर चीज वहां पर अंग्रेजी में लिख करके सर्च करते हैं। लेकिन आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने लिखनी नहीं आती है और ना ही आप लोग अंग्रेजी लिख पाते हैं। तो वहां पर आप लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं तो माइक का यूज करके सर्च करते हैं, जिससे आप लोग माइक पर बोल देते हैं, वो अंग्रेजी में टाइप हो जाता है। या फिर आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में मैसेज करते हैं तो आप लोग अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग वहां पर भी माइक का यूज करते हैं। आप लोग माइक में बोलते हैं, वो सब चीज अंग्रेजी में टाइप हो जाती है। अगर आप लोग भी औरों के जैसे अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहीं पर भी किसी भी शब्द को अंग्रेजी में पढ़ और लिख पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को गूगल पर कोई भी चीज सर्च करनी हो, यूट्यूब पर कोई भी चीज सर्च करनी हो, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अंग्रेजी में लिख करके सर्च कर पाएंगे। आप लोगों को आगे से माइक पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इंग्लिश में नाम पढ़ना और लिखना कैसे सीखे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा है LAMBI। तो अब आप लोगों को नहीं पता है हम इस शब्द को क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को ये तो पता होगा, एल है तो एल से लिखते हैं लो। अब बच्चों, हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं और जो उसका पहला अक्षर होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है, तो बच्चों उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने के बाद हम लोग उसके बाद ए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लंबी, लंबी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ल में कोई भी मात्रा नहीं है, तो बच्चों ल की अंग्रेजी बनी एल। और एल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे। तो बच्चों एल ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो, फिर एम से इसमें लगाएंगे अंक की बिंदी, बी से यहाँ पर बच्चों बनेगा ब, और आई से इसमें लगेगी बड़ी की मात्रा, बच्चों इसको पढ़ेंगे लंबी। अब ये शब्द लंबी लिखा हुआ, तो देखिए ल में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए ल की अंग्रेजी लिखने के बाद इसके बाद में ए लगाएंगे। चाहे कोई भी शब्द हो, अगर उसमें मात्रा नहीं है पहले वाले अक्षर में, तो ए का यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है FEHRIST, फेहरिस्ट। तो बच्चों देखिए, इसको पढ़ रहे फेरिस्ट। तो यहाँ पर फ से इसको लिखेंगे एफ। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे फ लिखा हुआ है, इसके बाद ए क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए, ई है, ई से ए की मात्रा लगती है, तो बच्चों ई से इसमें ए की मात्रा लगेगी। तो फ है, फ में ए की मात्रा लग गई, तो बच्चों इसलिए यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर मात्रा है तो उस मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर बच्चों इसमें ये ए की मात्रा ना लगी होती तो यहाँ पर फ लिखते, फ की अंग्रेजी एफ बनती, तो इसके बाद ए लगता। यहाँ पर देखिए फ में ए की मात्रा लगी हुई है, तो फ से यहाँ पर एफ लिखेंगे और फिर ए की मात्रा के लिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर ह है, ह से लिखते हैं एच। फिर यहाँ पर र से बच्चों लिखेंगे आर, और रा में छोटी ई की मात्रा आई है, आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। फिर एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे आदर्श, और टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो। बच्चों इसको पढ़ेंगे फहरिस्त, SANYUKT। यहाँ पर बच्चों इसको पढ़ेंगे संयुक्त। अब बच्चों यहाँ पर देखिए SA है, SA से इसको लिखेंगे सौ। फिर एन से यहाँ पर लगाएंगे अंक की बिंदी, बाई से य, और यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा। फिर यहाँ पर के से बच्चों इसको लिखेंगे आधा क, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त, संयुक्त। SAMUH, समूह। SA देखिए यहाँ पर SA है, SA से स बनेगा, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है स में, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। फिर एम से बच्चों लिखते हैं म, और यू से इसमें लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा, एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, समूह। बच्चों ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी दो तरीके से बनती है। एक डबल ऊ भी हम लोग इसके लिए लिखते हैं, और ये यू भी इसके लिए लिखते हैं। चाहे आप लोग यहाँ पर डबल ओ लिख दें, चाहे यहाँ पर आप लोग यू लिख दें, दोनों स्पेलिंग सही होंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है NAMIT, नामित। देखिए यहाँ पर न से, एन से बनेगा न, और ए से इसमें लगेगी अ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं नामित। जैसे अगर यहाँ पर एक तरीके से और भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एन से लिखा न और ए से इसमें लगा दी अ की मात्रा, एन ए से मैंने यहाँ पर लिखा न। फिर एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पर भी एम से म और आई से इसमें छोटी ई की मात्रा। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो, और यहाँ पर भी टी से इसको लिखेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे नामित, और इसको यहाँ पर पढ़ेंगे नमित। तो यहाँ पर देखिए इसको नामित भी पढ़ सकते हैं आप लोग, या फिर नमित भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा निंदा, न से एन। फिर बच्चों आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, डी से बनेगा डी है, डी से द, और ए से इसमें लगेगी औ की मात्रा, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे निंदा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है KARNA,
अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे करना या फिर कारना पढ़ेंगे। अब आप लोग समझिए बच्चों, यहाँ पर देखिए के से सबसे पहले इसको लिखेंगे क, और एक दूसरा शब्द और हम लोग लिख लेते हैं। के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, और ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। के ए से यहाँ पर केवल क लिखेंगे। अब यहाँ पर आर से इसको लिखेंगे र, फिर आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र। एन से बनेगा न, और यहाँ पर भी एन से लिख देंगे न, और ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। अब यहाँ पर भी ए से अ की मात्रा लगा देंगे। अब देखिए इसको पढ़ेंगे करना, और यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कारना। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं करना, तो यहाँ पर के ए से इसको क पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कारना कोई शब्द नहीं बन रहा है, करना हम लोग पढ़ते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये शब्द गलत हो जाएगा और ये करना वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं होगा कहाँ पर हमें ऐसे अ की मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें ऐसे अ की मात्रा नहीं लगानी है। जब आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे तो आप लोगों को ये शब्द लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी में आप लोग ऐसे ही देख करके पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा SANGATHN, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे संगठन। अब देखिए मैंने इसको कितनी आसानी से पढ़ दिया, इसको मैंने हिंदी में भी नहीं लिखा। अगर आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी देख करके पढ़ पाएंगे, आप लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एस ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे 100, फिर एन से लगाएंगे अंक की बिंदी। जी ए से बच्चों यहाँ पर बनेगा ग। टी एच ए से यहाँ पर ठ, और एन से यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे न। बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे संगठन। BISHESH विशेष। बी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। अब बच्चों यहाँ पर यस एच है, यस एच से देखिए स सीटी वाला स लिखते हैं, और यहाँ पर ये षटकोण वाला स भी लिखते हैं। इन दोनों में से आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग विशेष शब्द लिखते हैं तो बच्चों यहाँ पर पहले वाला यस एच है, इससे लिखते हैं स सीटी वाला स, और फिर ई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा, और जो लास्ट में यस एच दे रखा होता है इससे यहाँ पर इसको लिखते हैं षटकोण वाला स। तो बच्चों विशेष हम लोग ऐसे लिखते हैं। जब आप लोग डेली मिल करके मेरे साथ में इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इन शब्दों को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। आप लोगों को ये हिंदी में शब्द लिखने भी नहीं पड़ेंगे, देख करके आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा ROOP, इसको पढ़ेंगे रूप। तो बच्चों आर से लिखेंगे र, और डबल ओ है तो डबल ओ से 100% यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। पी से यहाँ पर इसको बच्चों लिखेंगे रूप। SAMET समेत। S से सौ, फिर एम से बनेगा म, और बच्चों ई है, ई से लगाते हैं ए की मात्रा। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो समेत। KHILAF खिलाफ। देखिए बच्चों जब के लिखा होता है के की हिंदी बनती है क, और जब बच्चों के बाद में एच लग जाता है तो इसकी हिंदी यहाँ पर लिखते हैं ख। तो यहाँ पर KH लिखा हुआ, KH से यहाँ पर इसको बच्चों लिखेंगे ख, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। एल से बच्चों लिखेंगे ल, और ए से औ की मात्रा, फिर एफ है, एफ से यहाँ पर इसको लिखेंगे फ, खिलाफ। यहाँ पर देखिए बच्चों ये फ लिखा हुआ, फ की अंग्रेजी एफ भी लिखते हैं बच्चों, और पीएच भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एफ भी लिख सकते हैं या फिर पीएच लिख सकते हैं। जब बच्चों हम लोग हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते हैं तभी ये हम लोग एफ की जगह फ है, फ की जगह एफ भी लिख सकते हैं या फिर पीएच लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बुक रीडिंग वाले शब्द पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, वोकेबलरी पढ़ते हैं, तो बच्चों उनमें जो लिखा होता है हम लोग उसी को पढ़ते हैं। जैसे पीएच जहाँ पे दे रखा होता तो वहां पर पीएच लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता फ्रूट, FRUIT फ्रूट लिखा होता, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एफ की जगह पीएच नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी का शब्द जैसा लिखा होता वैसे ही हम लोग लिखते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हिंदी में जो हम लोग नाम होते हैं उनको अंग्रेजी में लिखते हैं, तो वहां पर हम लोग जैसे बड़ा ऊ की मात्रा उसके लिए डबल ओ या फिर यू लिख सकते हैं। अगर यही अंग्रेजी जैसे कि वर्ड मीनिंग वाला शब्द लिखा हो ROOM, तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं रूम। तो यहाँ पर आप लोग आर से र, और यहाँ पर डबल ओ की जगह यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है। तो बच्चों आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया कहाँ पर हम लोग ये बड़ा ऊ से डबल ओ और यू का यूज कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है MAJBUT मजबूत। देखिए यहाँ पर MA, बच्चों माँ में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर MA से लिखेंगे म, जे से यहाँ पर इसको लिखेंगे ज, बी से यहाँ पर बच्चों ब, और यू से इसमें लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तब, मजबूत। JISNE जिसने, जे से बच्चों यहाँ पर ज, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। अब बच्चों यहाँ पर एस है, एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे 100, एन से 9, और ई से इसमें लगेगी एक की मात्रा जिसने। देखिए बच्चों रोज शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो रोज शाम को हमारी इस क्लास में जुड़ जाया करें। 7 बजे क्लास होती है, तो आप लोग 7 बजे जुड़ करके इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब आइए बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर लिखा JIMMEDAR, इसको पढ़ेंगे जिम्मेदार। जे से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ज, और आई है, आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर डबल एम है, तो जब भी डबल अक्षर दे रखे हो तो बच्चों वहां पर पहले वाले अक्षर से आधा अक्षर लिखेंगे और दूसरे वाले अक्षर से पूरा अक्षर लिखेंगे। तो यहाँ पर डबल एम है तो बच्चों एम से लिखते हैं म, तो पहले वाले एम से आधा म लिखेंगे और दूसरे वाले एम से यहाँ पर इसको पूरा म लिखेंगे। फिर ई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा, डी से यहाँ पर द, और ए से ओ की मात्रा, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, जिम्मेदार। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है UTHA/A। यू से बच्चों यहाँ पर बनेगा छोटा ऊ, फिर TH है, TH से बच्चों यहाँ पर उसको लिखेंगे ठ, और ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। बाई से यहाँ पर उसको लिखेंगे अ, और ए से लगेगी अ की मात्रा, बच्चों यहाँ पर उसको पढ़ेंगे उठाया। बच्चों TH है, TH से यहाँ पर थ भी लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग यू से लिखते छोटा ऊ, TH से इसको लिखते थ, और ए से ओ की मात्रा, बाई ए से यहाँ पर उसको लिखते य, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते उठाया। लेकिन बच्चों उठाया कोई शब्द नहीं होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते उठाया। तो बच्चों TH से यहाँ पर ठ, ठटेरा वाला TH से ठ लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर उठाया पढ़ेंगे, ये शब्द सही बनेगा, और ये उठाया वाला शब्द गलत हो जाएगा बच्चों, TH से यहाँ पर थ नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा AHAM, अहम। यहाँ पर बच्चों इसको पढ़ेंगे अहम। अब बच्चों यहाँ पर ए है तो ए से यहाँ पर छोटा अ लिखेंगे, यहाँ पर ए से बड़ा अ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग अहम पढ़ रहे हैं। अहम कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर अहम है तो अ से ए से बन गया अ, और एच ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, फिर एम से बनेगा म, अहम। KADM, यहाँ पर बच्चों इसको पढ़ेंगे कदम। जब भी हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं, अगर किसी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो बच्चों उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने के बाद हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं कदम, तो बच्चों ये जो कदम शब्द है इसमें किसी भी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है, तो पहले वाले अक्षर में यहाँ पर के ए से इसको लिखेंगे क, डी ए से इसको लिखेंगे द, और एम से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे म, कदम। यहाँ पर पहले वाले अक्षर में ए का यूज हुआ है और दूसरे वाले अक्षर में ए का यूज हुआ है। जब बच्चों हम लोग लास्ट वाला अक्षर लिखते हैं, अगर उसमें अ की मात्रा ना दे रखी हो तो उसमें ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर कदम है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो बच्चों लास्ट वाला शब्द म है, म से यहाँ पर केवल एम लिखेंगे, इसके बाद ए नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर ए अ की मात्रा लगी होती तो बच्चों यहाँ पर एम से म और इसके बाद में ए से अ की मात्रा लगाते, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग कदम पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई भी ए का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है BIBHAG, विभाग। बी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। बी एच है, बी एच से बच्चों लिखते हैं भ, और ए से ओ की मात्रा जी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ग, विभाग। GAMBHIR, गंभीर। GAGA से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ग, फिर एम से यहाँ पर लगाएंगे अंकी बिंदी। जो बच्चों ये अंकी बिंदी होती है इसका उच्चारण दो तरीके से होता है, एक आधे म के रूप में इसका उच्चारण होता है और एक आधे न के रूप में इसका उच्चारण होता है। जब बच्चों इसका उच्चारण म के रूप में हो तो इसके लिए अंग्रेजी लिखते हैं एम, और जब इसका उच्चारण आधे न के रूप में हो तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं एन। जब यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं गंभीर, तो यहाँ पर अंक की बिंदी का उच्चारण आधे म के रूप में हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर इसलिए अंक की बिंदी के लिए एम लिखा हुआ है। फिर बी एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे भ, और आई से इसमें लगेगी बड़ी ई की मात्रा, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, गंभीर। SWIKAR। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पहला अक्षर एस लिखा हुआ, इसके तुरंत बाद यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी हम लोग कोई भी शब्द लिखेंगे उसका जो पहला अक्षर होता है, अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो बच्चों उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद वहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहला अक्षर लिखा हुआ है इसके बाद ए नहीं लिखा हुआ है, तो बच्चों जो पहला अक्षर होता है उसके बाद ए ना लिखा हो या फिर कोई भी मात्रा की अंग्रेजी ना लिखी हो तो बच्चों वो पहला अक्षर आधा बनता है। तो यहाँ पर देखिए एस है, एस के बाद यहाँ पर कोई भी स्वर अक्षर नहीं दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर एस से आधा स्वर लिखेंगे। डब्ल्यू से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, फिर आई से इसमें लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा के, ए के से क, और ए से ओ की मात्रा आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, स्वीकार। अगर यहाँ पर एस के बाद ए दे रखा होता तो बच्चों यहाँ पर इसको पूरा सा लिखते, या फिर यहाँ पर एस के बाद आई होता तो यहाँ पर पूरा सा लिख करके आई से इसमें लगाते छोटी ई की मात्रा। जैसे ए ई आई ओ यू हमारी ए से अ से लेकर के आ तक मात्राएं होती हैं, ए को छोड़ करके आप कोई सी भी मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर आई है, डबल ई है, यू है, डबल ओ है, ए आई है, ये कोई सी भी मात्रा दे रखी होती तो यहाँ पर ये पूरा अक्षर स बनता। लेकिन यहाँ पर एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं दे रखी है तो बच्चों यहाँ पर ये आधा अक्षर बनेगा स।
जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा होता है P/A/R प्यार। आप लोगों ने कभी सोचा है पी की अंग्रेजी यहाँ पर आधे प क्यों लिखते हैं? तो बच्चों इसीलिए यहाँ पर आधा प बनता है, क्योंकि यहाँ पर पी के बाद में कोई भी स्वर अक्षर नहीं दे रखा होता। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर पी से आधा प, बाई से य और ए से ओ की मात्रा आर से यहाँ पर इसको लिखते रहो। अगर जो पहला अक्षर है उसके बाद में अ से लेकर के अ तक की जो हमारी मात्रा होती, स्वर अक्षर होते, कोई भी ना दे रखा हो तो पहला अक्षर आधा बनेगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है LASHKAR, इसको पढ़ेंगे लश्कर। बच्चों यहाँ पर LA से बनेगा लो, फिर यहाँ पर यस एच है, यस एच से यहाँ पर इसको लिखेंगे आधा स, KA से बनेगा क और R से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, लश्कर। TAI/BA तैयबा, यहाँ पर T से बनेगा तो। अब देखिए यहाँ पर AI है, AI से बच्चों अ की मात्रा लगती है, तो यहाँ पर AI से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। बाई से य, फिर B से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब और A से इसमें लगाएंगे और की मात्रा तैयबा। MUKHAUTA मुखौटा। M से यहाँ पर म। अब देखिए यहाँ पर M के तुरंत बाद यहाँ पर U से लगेगी छोटा उ की मात्रा। यहाँ पर एक स्वर अक्षर दे रखा है तो इसलिए यहाँ पर पूरा म लिखेंगे, फिर U से इसमें लगाएंगे छोटा उ की मात्रा। KH से ख और AU है, AU से बच्चों लगेगी अ की मात्रा। T से ट, फिर A से लिखेंगे अ, मुखौटा। SHAMIL, ये से बच्चों यहाँ पर बनेगा 100, फिर A से लगेगी अ की मात्रा। M से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, फिर I से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। L से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ल, शामिल। MOHAMMAD मोहम्मद। देखिए यहाँ पर M से म, फिर O है, O से इसमें लगेगी ओ की मात्रा। HA से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ह। अब यहाँ पर डबल M है तो पहले वाले M से आधा म और दूसरे वाले MA से यहाँ पर इसको लिखेंगे म। D से यहाँ पर बनेगा ड, D से यहाँ पर बनेगा द, मोहम्मद। JAHIR जाहिर, जे से जो, फिर ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। एस से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, फिर आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, जाहिर। तो अगर बच्चों आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है SAJISH साजिश। यहाँ पर देखिए एस से 100 और ए से ओ की मात्रा लगेगी, फिर यहाँ पर जे जैसे बच्चों लिखते हैं जो, और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। यस यहाँ पर इसको लिखेंगे 100, साजिश। SURKSH सुरक्षा। यहाँ पर एस से बनेगा 100, फिर यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा। आर से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे र। अब यहाँ पर देखिए KSH लिखा हुआ तो बच्चों KSH से यहाँ पर इसको लिखते 6, फिर ए से इसमें लगेगी ओ की मात्रा, सुरक्षा। RASHTRA राष्ट्र। यहाँ पर आर से लिखेंगे र, फिर बच्चों ए से लगाएंगे ओ की मात्रा। अब यहाँ पर यस है तो बच्चों यहाँ पर यस से बनेगा आधा स। T से यहाँ पर बनेगा ट, और देखिए आर है, आर ए से इसमें लगेगी पदेन र की मात्रा, राष्ट्र। फिर यहाँ पर लिखा है PARISHAD परिषद। PA से प, फिर आर से बनेगा र और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। फिर SHA से बनेगा 100 और D से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, परिषद। PRASTAB प्रस्ताव। बच्चों देखिए यहाँ पर P से इसको लिखेंगे प और RA से इसमें लगेगी पदेन र की मात्रा। बच्चों ये पदेन र की मात्रा दो तरीके से होती है, एक ये इस तरीके से होती है और एक ये डंडी आकार की होती है। ट और ये ल लिखा होता है तो बच्चों इसमें ये पदेन र की मात्रा ऐसी वाली लगती है। और जब ये डंडी आकार वाले शब्दों जैसे यहाँ पर प्र हो गया, द हो गया, द के नीचे ये डंडी है तो बच्चों इसमें ये नीचे वाली पदेन र की मात्रा लगेगी डंडी आकार वाली। तो बच्चों जब भी ये PRA अक्षर दे रखे हो तो इसे आप लोग लिखिएगा प्र। फिर यहाँ पर एस से बनेगा आधा सा, क्योंकि यहाँ पर एस के तुरंत बाद ए दे रखा होता तो इससे बनता पूरा सा, लेकिन यहाँ पर एस के तुरंत बाद टी दे रखा है तो बच्चों यहाँ पर आधा सा। फिर टी से त और ए से ओ की मात्रा, बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, प्रस्ताव। ANSHI के बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आंशिक। ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे बड़ा अ, फिर एन से इसमें लगेगी अंक की बिंदी। फिर यहाँ पर यस से इसको लिखेंगे 100, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। के से बच्चों यहाँ पर बनेगा क, इसको पढ़ेंगे आंशिक। SUDHAR सुधार। देखिए यहाँ पर एस से 100, फिर यू से इसमें छोटा ऊ की मात्रा। DH है, DH से बच्चों यहाँ पर ध और ए से लगेगी ओ की मात्रा, फिर आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, सुधार।
UNHONE उन्होंने, यू से यहाँ पर इसको लिखेंगे छोटा ऊ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एन के तुरंत बाद यहाँ पर एच लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर एन से बनेगा आधा न, फिर एच से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, फिर ओ से इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा, फिर एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, और ई से इसमें लगेगी ए की मात्रा उन्होंने। STHAY। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एस है, एस के तुरंत बाद कोई भी स्वर अक्षर नहीं दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर एस से इसको लिखेंगे आधा स। फिर TH है, TH से यहाँ पर इसको लिखेंगे थ, और ए से लगेगी ओ की मात्रा। बाई से बनेगा य, और आई से इसमें लगेगी बड़ी ई की मात्रा, बच्चों इसको पढ़ेंगे स्थाई। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा SADASY सदस्य, SASA से बनेगा सौ। फिर बच्चों DA से इसको लिखेंगे दो। अब देखिए एस के तुरंत बाद यहाँ पर बाई दे रखा है, तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ पर आधा सौ बनेगा, तो एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे आधा सौ, बाई से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे य सदस्य। SAHMATI सहमति, यहाँ पर SA, तो बच्चों यहाँ पर SA से बनेगा सौ। अब बच्चों यहाँ पर H है, H से इसको लिखेंगे हो। जब भी हम लोग चार अक्षर वाले शब्द लिखते हैं तो बच्चों उनको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। जब हम लोग किसी भी अक्षर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके लास्ट वाले अक्षर में ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रहे शब्द लिखते हैं, तो बच्चों रहे कैसे लिखते हैं, RA से लिखते हैं यहाँ पर र, और एस से यहाँ पर इसको लिखते हैं ह रहे। फिर अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मती, तो बच्चों यहाँ पर MA से इसको लिखेंगे म, टी से बनेगा त, और आई से इसमें लगेगी बड़ी छोटी ई की मात्रा है बच्चों, उससे लिखेंगे आई। अगर हम लोग इसको एक साथ में मिला दें रहे मती, तो यहाँ पर रहे मती एक साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पर एच के बाद में यहाँ पर एम और एच के बीच में ए का यूज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा सहमति, तो यहाँ पर सहे लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर एच और एम के बीच में ए का यूज नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर एस ए से यहाँ पर एस ए से सौ और एस से हो। फिर एम ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, टी से बनेगा तो, और बच्चों आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा सहमति। जब हम लोग किसी भी चार अक्षर वाले शब्द को लिखते हैं बच्चों, अगर उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं तो बीच वाले अक्षर के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है UMMID, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे उम्मीद। यू से यहाँ पर इसको लिखेंगे छोटा ऊ। डबल एम है, डबल एम से बच्चों पहले म से एम से आधा म, दूसरे वाले एम से पूरा म, और आई से लगेगी बड़ी ई की मात्रा। डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द उम्मीद, TALAS, और यहाँ पर एस के बाद यहाँ पर बच्चों एच लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए तलाश पढ़ेंगे, TA से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो, LA से लो, L से लो, और A से ओ की मात्रा। फिर बच्चों यहाँ पर यस एच लिखेंगे, तो यस यस यहाँ पर ये सीटी वाला सौ बनेगा तलाश। अगर यहाँ पर एस है तो ये वाला सौ लिखेंगे, लेकिन हम लोग तलाश लिखते हैं तो लास्ट में ये सीटी वाला सौ बनता है, तो बच्चों यहाँ पर एस के बाद आप लोग एच लिख लीजिएगा तलाश। FAILA फैलाया, एफ से बच्चों यहाँ पर फ बनेगा। फिर AI से इसमें लगेगी ए की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो, ए से लगाएंगे ओ की मात्रा, बाई से यहाँ पर इसको लिखेंगे यो, और ए से ओ की मात्रा फैलाया। GATIRODH गतिरोध, देखिए बच्चों यहाँ पर GA से इसको लिखेंगे ग, टी से बनेगा तो, और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। फिर बच्चों यहाँ पर आर से इसको लिखेंगे र, और ओ से इसमें लगेगी ओ की मात्रा। फिर DS से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ध, गतिरोध। NUKSAN नुकसान। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये चार अक्षर वाला शब्द है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर NUK इसको पढ़ेंगे नुक। फिर SAN शान, तो बच्चों यहाँ पर N से बनेगा नौ, फिर U से इसमें लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा, K से यहाँ पर इसको लिखेंगे कनुक। फिर यहाँ पर S से सौ, और A से लगेगी ओ की मात्रा, N से यहाँ पर इसको लिखेंगे नौ। तो एक साथ में मिलाएंगे जब इसको तो पढ़ेंगे नुकसान। DA के दायक, डी से यहाँ पर द, और ए से इसमें लगाएंगे और की मात्रा, बाई ए से यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं यो। फिर के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, बच्चों इसको पढ़ रहे हैं दायक। तो यहाँ पर दायक जब हम लोग शब्द पढ़ते हैं तो द में आ की मात्रा लगेगी, तो बच्चों यहाँ पर DA से इसको लिखेंगे द दायक। PRABAH, तो बच्चों मैंने बताया आप लोगों को PRA लिखा हो तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा प्र। फिर बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, और ए से लगाएंगे औ की मात्रा, और एस से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, बच्चों इसको पढ़ेंगे प्रवाह। ROKANE रोकने, आर से बनेगा र, फिर ओ से लगाएंगे ओ की मात्रा, KA से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, एन से बच्चों न, और ई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा रोकने। KAMJOR कम जोर, यहाँ पर इसको पढ़ रहे कम जोर।
तो ये 4 अक्षर वाला शब्द है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एम और जे के बीच में ए का यूज नहीं हुआ है। तो बच्चों के ए से इसको लिखेंगे क, एम से यहाँ पर इसको पूरा म लिखेंगे, आधा म नहीं लिखेंगे इसलिए। फिर जे से बनेगा ज और ओ से लगेगी ओ की मात्रा, फिर आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, कमजोर। पी आर ए बाई ए एस, प्रयास। पी आर ए, तो यहाँ पर पी आर ए से उसको लिखेंगे प्र, बाई से य और ए से ओ की मात्रा, एस से बनेगा बच्चों सौ, प्रयास। एस ए बी आई टी, साबित। एस एस से सौ, फिर ए से इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा, बी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ब और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, फिर टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो, साबित। सी एच यू एन आई एन डी ए, चुनिंदा। यहाँ पर देखिए सी एच, तो बच्चों सी एच से लिखते हैं च और यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, फिर बच्चों यहाँ पर एन है, एन से लगेगी अंक की बिंदी, डी से द और ए से ओ की मात्रा, चुनिंदा। एस ए टी बाई ए पी आई टी, सत्यापित। एस ए, यहाँ पर एस ए से बच्चों इसको लिखेंगे सौ, फिर टी से बनेगा आधा, तो बाई ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे यो, फिर पी से लिखेंगे प और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, टी से बच्चों यहाँ पर बनेगा तो, सत्यापित। जे आई डबल एम ई डी ए आर, जिम्मेदार। जे से बनेगा जो, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, डबल एम है तो पहले वाले एम से आधा म और दूसरे वाले एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, फिर ई से ए की मात्रा डी, डी से दो और ए से ओ की मात्रा, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे रो, जिम्मेदार। एन आई आर ए डी एच ए आर, तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे निराधार। यहाँ पर देखिए एन, एन से बनेगा न और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, फिर बच्चों यहाँ पर आर से इसको लिखेंगे र और ए से लगाएंगे ओ की मात्रा, डी एच से ध, फिर ए से लगाएंगे ओ की मात्रा, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, निराधार। के एच ए आर आई जे, खारिज। के एच से बच्चों लिखते हैं ख, फिर ए से लगेगी ओ की मात्रा, आर से र और आई से छोटी ई की मात्रा, जे से यहाँ पर बनेगा जो, खारिज। आई एस एच है ईसा, आई से बड़ी ई, फिर यहाँ पर यस से बच्चों यस को लिखेंगे सौ और ए से लगाएंगे ओ की मात्रा, ईसा। तो बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को कैसे पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो से आप लोगों को कितना समझ में आया आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।